यूपी के सोनभद्र से खबर आबादी के नजदीक संचालित पत्थर खदान के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ब्लास्टिंग के दौरान उड़ रहे पत्थरों से ग्रामीणों में दहशत, घरों और लोगों की जान पर खतरा। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के पत्थर घरों की छत और आंगन तक पहुंच रहे हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई ठोस कार्यवाही न होने से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में खदान पर पहुंच गए और हंगामा किया। महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर पत्थर खदान का काम कराया बंद। ग्रामीणों के विरोध को देखते ही खदान कर्मचारी मौके से भागे। स्थानीय लोगों की नाराजगी देखते हुए विस्फोटक छोड़ भागे खदान कर्मचारी। प्रदर्शनकारियों ने खदान प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ग्रामीण बोले, आबादी के पास ब्लास्टिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ग्रामीणों ने चेताया कि ब्लास्टिंग तत्काल नहीं रुकी तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों ने आबादी से दूर खदान संचालन की मांग उठाई। ओबरा थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव का मामला। यूपी के सोनभद्र से खबर आबादी के नजदीक संचालित पत्थर खदान के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ब्लास्टिंग के दौरान उड़ रहे पत्थरों से ग्रामीणों में दहशत, घरों और लोगों की जान पर खतरा। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के पत्थर घरों की छत और आंगन तक पहुंच रहे हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई ठोस कार्यवाही न होने से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में खदान पर पहुंच गए और हंगामा किया। महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर पत्थर खदान का काम कराया बंद। ग्रामीणों के विरोध को देखते ही खदान कर्मचारी मौके से भागे। स्थानीय लोगों की नाराजगी देखते हुए विस्फोटक छोड़ भागे खदान कर्मचारी। प्रदर्शनकारियों ने खदान प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ग्रामीण बोले, आबादी के पास ब्लास्टिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ग्रामीणों ने चेताया कि ब्लास्टिंग तत्काल नहीं रुकी तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों ने आबादी से दूर खदान संचालन की मांग उठाई। ओबरा थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव का मामला। क्या नाम है आपका? परमेश्वरी नाम है मेरा। आप लोग यहाँ बवाल कर रही हैं, क्या मामला है? हमारे मामला ये है कि ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे खेत के बगल में खदान खोले हैं तो हमारे खेत को वो कब्जा कर रहे हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्रशासन के साथ आपको ज़मीन को खना जाएगा। तो हम लोग कहे कैसे खना जाएगा हम लोग का ज़मीन? हम लोग जान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग किए हैं अग्रीमेंट, आप लोग किया है, लीज आप करवाए हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं कराए हैं लीज, नहीं क्या कहते हैं कि साइन किए हैं। तो कैसे आप लोग ऐसे कह दे रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि नहीं, 1 लाख रुपया दे करके वो लोग कह रहे हैं कि नहीं 1 लाख रुपया दिए हैं, 1 लाख रुपया में हम अपना ज़मीन दे देंगे। कोई नहीं देगा अपना ज़मीन। अभी आप लोग जो हल्ला कर रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर कहाँ है? वो ये पत्थर जा करके गीता दीदी के सामने जा करके गिर रहा था। गीता दीदी ऐसे हो गए, गिरा पत्थर, गीता दीदी उठा करके यहाँ आया। हाँ, ब्लास्टिंग द्वारा आया पत्थर, ब्लास्टिंग हो रहा है। इतना भक्कम हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं ब्लास्टिंग हम लोग नॉर्मल करेंगे, कभी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग शांत रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने खेत में हम खुदाई कर रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि अपने खेत में खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने खेत में खुदाई कर रहे हैं तो पत्थर किसी का सर में नहीं गिरना चाहिए, किसी का मड़ाई में नहीं गिरना चाहिए, किसी को खतरा नहीं पहुंचाना चाहिए। तो लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ओबरा तक आप लोग की बात अधिकारी नहीं सुन रहे, इस पे क्या कहेंगे? इसमें हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक आ करके बंद करवाइए, नहीं तो हम लोग इसी जगह, इसी खदान के सामने और किस खदान के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और ये लोग के हम लोग खनन नहीं करवाने देंगे। और हम लोग इसी जगह बैठ करके रात दिन रहेंगे और सब आए यहाँ देखे, खनन विभाग आए, खनन आए, माफिया आए, जितना माफिया है कह रहे हैं कि नहीं हम लोग का माफिया ऐसे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, महिला कुछ नहीं कर सकती है। ये किसानों का दाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये कौन आपसे कहता है कि हमारे पीछे बड़े बड़े माफिया हैं? ये कहते हैं राहुल दुबे कहते हैं कि बड़े बड़े माफिया हैं। अब क्या नाम है इनका?
जायसवाल कहते हैं कि नहीं माफिया हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, माफिया के साथ होगा। और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये खदान नहीं बीच गांव में चलेगा। किसी को खतरा पहुंचाने की जरूरत नहीं है, किसी को खतरा नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये खदान बंद हो जाए, ये खदान नहीं चलेगी यहाँ बीच में तो नहीं चलेगी। पास में रोड है, छोटा छोटा बालक हैं रेंग रहे हैं, स्कूल भी पास में है, बच्चों आ जा रहे हैं। बताइए इतना बड़ा पत्थर गिरेगा तो क्या होगा, आप बताइए। आपका परिचय? हमारा नाम सुरेश कोल है, भाकपा माले के जिला सचिव हैं। आप लोग अभी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? विरोध प्रदर्शन ऐसे कर रहे हैं कि खैरटिया में जो खदान खुली है और खदान एक तो गरीबों की ज़मीन खन लिया जा रहा है, दूसरा जब उसमें बारूद उड़ाया जा रहा है तो बारूद गरीबों के खपड़ेल पे घर पे गिर रहा है। अभी पिछले बार गाय को भी चोट लगी थी, जो उनके इस ठेकेदार जोन है, इसके मालिक जोन हैं, और गीता जी को 500 रुपया 1000 रुपया दे के उसको समझौता किया जा रहा था। और उस सब चीज़ों को जब हमारे यहाँ सब खबरें हुई तो हम 6 तारीख को डीएम को घेराव किए थे इस सब प्रश्नों पे कि एक घर से खदान 50 मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर है, और इसको तत्काल पहले तो बारूद उड़ाना बंद किया जाए, और खदान जब उनको चलाना है तो मज़दूरों से अपना तोड़वाया जाए, मज़दूरों से तोड़वा के अपना बेचें। लेकिन इस खदान में बारूद नहीं चलेगा। और बारूद चलेगा, एक तो आज जो उड़ा है बारूद 12:47 पे, जो उनके अगल बगल लोग बैठे थे और वो लोगों के बगल में जाके पत्थर गिरता है। 3-4 लोग वहाँ से जब हल्ला किए तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हम लोग चाह रहे हैं कि खदान यहाँ घर के बगल में नहीं ना चले। आप लोगों ने जब जिला कलेक्ट्रेट पे आप पे घेराव किया था तो अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? लगातार आप लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, अधिकारी द्वारा नहीं सुना जा रहा है, क्या कुछ कहना है? अधिकारी से जब बातचीत हुई तो मतलब डीएम से जब हम लोग घेरा गया तो डीएम मौके पे नहीं थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि अपना आके मांग पत्र लिए थे। मांग पत्र के माध्यम से फिर वो यहाँ एडीएम साहब आए थे जाँच में, जाँच करके गए तो 2 दिन 4 दिन रुका था। फिर इसके बाद एक खदान शुरू हो गई है, 5-3 दिन से फिर गाड़ियाँ चलना शुरू हुई है। बारूद लगातार 2 दिन से लगाया जा रहा है, वो दिन में 12 बजे दिन में, जो उनके दिन में जब उड़ाने के मतलब यहाँ बच्चे हैं स्कूल से आ रहे हैं, बगल में प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। हम गए थे स्कूल पे, मास्टर से भी लोगों से बातचीत कर रहे थे, मास्टर लोग भी कह रहे थे कि इसको तत्काल रोका जाए। हम लोगों की स्कूल पर भी पत्थर चला आ रहा है। अभी विरोध के बाद देखा जा रहा है खनन के एक भी वर्कर वहाँ नहीं दिख रहे और विस्फोटक सामान ऐसे ही छोड़ के चल गए। ऐसे में अगर कुछ खतरा बनता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई अब वो अपना सुरक्षा करें। हम लोग तो उनको गए थे रोकने, उनसे बात करने कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों बारूद दिन में उड़ाया जा रहा है, और वो अपने सामान को खुद सुरक्षा करें, क्योंकि उनके सामान के हम लोग कोई टच नहीं कर रहे हैं, ना उनके सामान से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ विस्फोटक सामान वो छोड़ के चले गए हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं से पुरुष तक वहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस दौरान अगर कुछ घटना घटती है उस विस्फोटक से तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? भाई वो तो चाह ही रहे हैं, जो बारूद छोड़ के जा रहे हैं, विस्फोटक छोड़ के जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बच्चे उठाएं। वो तो बच्चा क्या जानेगा क्या है, उठाएंगे कहीं पटक देंगे तो उसमें किसी के घायल हो जाएंगे, कोई को चोट लग जाएंगे। कर रही थी कि यहाँ पे जो काम कर रहे थे सब यहाँ से और वो सब भगे। जब महिलाएं गई जब बातचीत करने उनको, तो कोई अपना पूर्व के भागा, कोई पश्चिम के भागा, लेकिन चारों तरफ से वो लोग भाग पड़े, बस ड्राइवर यहाँ टिके रहे। वर्तमान मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से हमारा मांग यही है कि इस खदान को बंद किया जाए। खदान उनको चलाना है तो बस्ती से थोड़ा दूर चलाया जाए। एकदम खदान घर से 500 मीटर दूरी पर ही है। क्या नाम है आपका? गीता। आप लोग यहाँ भारी संख्या में आए, क्या मामला है? ये मामला है कि सर हमारे सर पर ये पत्थर गिरने जा रहा है, बाकी हम सर ऐसे हटा दिए हैं पीछे, तो बगल में गिरा है सामने। कहाँ का पत्थर है? ये ब्लास्टिंग का पत्थर है। हम लोग 1 बार नहीं 2 बार हम लोग मना कर रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग नॉर्मल ब्लास्टिंग करेंगे, इतना तेज़ी में नहीं करेंगे। बाकी ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। ये देखिए सर, ये जान जाएगा कि रहेगा? ये आज का है? ये आज का है,
ताज़ा ही पत्थर है, ये हमारे सामने गिरा है। आप लोग इतने भारी संख्या में आए हैं, किसी से आप लोग की बातचीत हुई यहाँ खनन पे? यहाँ कोई नहीं, ये सब कह रहे हैं कि ये मड़ई है, मड़ई के नीचे आ जाइए, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग बोले कि ये पत्थर से हम लोग मरेंगे कि छाहे आने से कि मरेंगे? हम लोग पानी से बचा रहे हो तुम आप लोग। ते लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं आइए छाह पर। हाँ, ये पत्थर हम लोग का घर में जा रहा है तो हम लोग मरेंगे कि बचेंगे? आप बताइए सर। क्या मांग है आपकी? हमारे मांग है कि ये पत्थर हम लोग का घर पर नहीं आना चाहिए और ब्लास्टिंग नहीं लगेगा, ब्लास्टिंग नहीं लगेगा, खदान बंद हो जाए। चाचा, छोटे लाल, आप लोग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं खनन पे, क्या मामला है और क्या हुआ है? ये मामला है, देखिए 2-4 बार हम लोग घर में गया था, हम लोग क्या गया था 2-4 बार? पत्थर गया था। कैसे गया था? ब्लास्टिंग से। ब्लास्टिंग से? हाँ। जी। फिर आज भी ब्लास्टिंग हुआ है तो ये दो, मतलब देखिए 2 घर में वहाँ गिरा, एक औरत बच गया, 2 लड़के बच गए उसी जगह से। अच्छा, यहाँ पे जो खनन में काम कर रहे थे जो है कि वो लोग कहाँ हैं? वो सब भग गए हैं। भाग गए हैं? हाँ। तो ये पत्थर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, ओबरा तहसील से लेकर जिला तक। क्या अधिकारी आप लोग का मांग नहीं सुन रहे हैं? नहीं, कहीं हम लोग को सब गुंडागिरी हैं, माफिया हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे आप? मुख्यमंत्री से बोलोगे इसको बंद करिए, खदान को? हाँ, खदान को।